नमस्कार। जो शराब की दुकान को लेने के इच्छुक हैं या जो शराब का बिजनेस करना चाहते हैं या शराब की दुकान खोलना चाहते हैं या शराब की दुकान को पाने के लिए लॉटरी में आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ख़ास है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी वीडियो में नहीं कहता, इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ज़रा सा मिस किया तो गलती के कारण आपके काफ़ी पैसे जा सकते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप ज्ञानवर्धन के लिए देख रहे हैं तो वो देख लीजिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, भविष्य में कभी कोई ऐसी लॉटरी के आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एक एक पार्ट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड के बाद वीडियो देख रहे हो, जो जैसे अभी जो है 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का टाइम है आपको इसमें लॉटरी में आवेदन करने के लिए, बोली लगाने के लिए, समझ लीजिए लॉटरी में आवेदन करने के लिए। लेकिन अगर आप इसके बाद भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ऐसे आवेदन आएंगे, हर साल ऐसी लॉटरियां आएंगी। तो जो चीज़ आप इस बार नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपने हैसियत प्रमाण पत्र न बनवा पाया हो या कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया हो, वो आप पहले से प्रिपेयर कर लो और अगली बार जब लॉटरी आए तब उसमें भाग लो। या जो जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ वो अगली बार लॉटरी में भी काम आएगी, हर साल काम आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर फिर मैं कह देता हूँ अगर आपने ठीक से नहीं देखा तो आपका नुकसान हो सकता है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर आप इस टाइप का कुछ सोच भी रहे हो ना, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो सब बता ही रहे हैं, आपको आराम से पता ही है कि ये सब लगना ही लगना है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र जल्दी नहीं मिलता है या जल्दी नहीं बनता है। क्या होता है, आपकी क्या हैसियत से ही पता चल रहा है कि आपके पास क्या पावर है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में बहुत अच्छे पैसे हैं, जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जिस कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी हैं, उसमें भी गांव, शहर, टाउन, कस्बा, अलग अलग, हर एक के लिए अलग अलग हैसियत की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी एक्चुअल हैसियत है उस हिसाब से आपको आवेदन करना है। तो याद रखना, हैसियत प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे बनता है ये अलग मुद्दा है, उसमें क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो उसमें आपकी एफडीज हो सकती हैं, उसमें आपकी कार्स की भी आ सकता है, उसमें मतलब कुल मिला के जो आपकी हैसियत है, जो आपकी पावर है, जो आपकी वैल्यू है, आपकी का मतलब जो उस लॉटरी में जा रहा है, जो उस लॉटरी में जो हिस्सा लेने जा रहा है, भाग लेने जा रहा है, उसकी, तो उसके थ्रू सबसे पहले वो चीज़ बनवानी है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो भी ये शराब की दुकान की लॉटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, एक देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी, हर दुकान का अलग अलग लॉटरी सिस्टम है। जैसे माना आपको लगता है कि मैं अपनी गांव की इस वाली शराब के लिए या मैं अपने शहर की इस वाली शराब के लिए मुझे आवेदन करना है, इस दुकान के लिए, इस टाइप की दुकान के लिए, तो आपको 2 चीज़ें पता करनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वो क्या होता है, शराब की दुकानें जो होती हैं वो सेक्टर वाइज डिवाइडेड होती हैं, सेक्टर वाइज एंड सर्किल वाइज। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना, एक सर्किल, एक सेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दुकान के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो, पता है जिस दुकान के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो वो किस सर्किल में पड़ती है और वो किस सेक्टर में पड़ती है, ये 2 चीज़ें आपको पता करनी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म अभी जब आप उसमें आवेदन करोगे या आप अप्लाई करोगे तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अभी कोई भी वीडियो आप देख लोगे कि भाई हम कैसे लॉटरी में फॉर्म भरें या कैसे नामांकन करें, एकदम ईजी है जैसे आप चीज़ें करते हो। लेकिन 2 चीज़ें जो आप नॉर्मल नहीं रखते हो, एक नंबर 1 हैसियत प्रमाण पत्र जो उसमें अपलोड होना है, जिसका बनना बहुत ज़रूरी है और उसके बिना कुछ नहीं होगा। नंबर दूसरी बात कि उसमें ये थाना मांगेगा, आप दे दोगे क्योंकि आपको पता है आप किस थाने में रहते हो। दूसरी चीज़, जैसे ही वो आएगा कि सर्किल, तो किस सर्किल में, अब सर्किल क्या है, जिस दुकान के लिए आप आवेदन कर रहे हो, अब आपको नहीं पता होगा कि यार ये किस सर्किल में, अगर आप नए हो तो आपको 2 चीज़ें जरूर, पहले तो एक आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं इस दुकान के लिए आवेदन करूंगा या इस क्षेत्र की दुकान के लिए आवेदन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अब वो किस सर्किल में पड़ता है और किस सेक्टर में पड़ता है, ये दोनों आपको पता करके रखना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ और आती है कि सर मैं किस, मतलब मैं उत्तर प्रदेश सरकार की है तो मैं कहाँ से भर सकता हूँ, क्या मैं उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी हूँ तो भर सकता हूँ?
ज़रूर भर सकते हो। पैन इंडिया लोग भर सकते हैं, अपने घर से भर सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप लैपटॉप से भर सकते हो और आज जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा लैपटॉप के थ्रू, यानी आपके नेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, किसी भी तरह से आपको पता चल जाएगा। लैपटॉप का मतलब ये ना समझना कि मोबाइल से नहीं भर सकते, मोबाइल से भी भर सकते हो, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस लॉटरी सिस्टम के, नीलामी नहीं रखी गई है, लॉटरी रखी गई। इसमें दोनों में क्या अंतर है? नीलामी चीज़ ये होती है कि जैसे ये दुकान है, इसके लिए 10 लोग बोली लगाएंगे, जो सबसे हाईएस्ट बोली वाला होगा उसको मिल जाएगी। ये चीज़ सरकार ने नहीं रखा है। सरकार ने क्या रखा है? लॉटरी, यानी ये हमारी फीस है, इस पे जो आएगा वो आएगा, जो निकाला जाएगा ड्रॉ में, जिसका आएगा उसको मिल जाएगी। इसमें वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बात और आती है कि सर जो ये फीस है, जो हम आवेदन फीस जो हमसे ली जा रही है 65,000, 90,000, 1 लाख, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, या 40,000, 25,000, जो भी हमसे फीस ली जा रही है, क्या वो रिफंडेबल है? तो कतई रिफंडेबल नहीं है। जो आप फीस में आवेदन करोगे, अगर वो आपकी लॉटरी नहीं निकलेगी तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलने हैं, ये ध्यान रखना है। तो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जब आप पूरी तरीके से यह आश्वस्त हो कि नहीं भाई हमें लॉटरी में भाग लेना है और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, हमारे पास सब कुछ रेडी है, हमने सेक्टर और सब कुछ डिसाइड कर लिया है, तब आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आप इससे दूर रहें। ये सारी चीज़ें क्यों मैंने तभी पहले बोला था स्किप नहीं करना। कोई बिना सुने समझे आवेदन कर लेगा तो उसके 65,000 जो भी उसने फीस दी है वो चली जाएगी, अगर उसकी लॉटरी नहीं निकली, ठीक है। तो इसके बाद की आपको मैंने समझा दी कि भैया क्या क्या चीज़ें और लगनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखो। अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाके अपना आवेदन कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर ये जो लाइनें हैं 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2025 तक ही ये लॉटरी ओपन है, इसके बाद क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो जो मैंने जानकारी दी है वो अगले साल भी काम आएगी, यानी कि आप अगर चाहते हो कुछ ऐसा करना तो हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। सेक्टर्स या सर्कल आपको पता कर लेनी है। ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है सेक्टर और सर्कल पता करना, लेकिन डिफ़िकल्ट काम है जो हैसियत प्रमाण पत्र है वो आपको लिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बट उसमें थोड़ा समय लगता है, तो आप पहले से ही बनवा के रखोगे अगर आप इस तरीके के कुछ दुकानों में भाग लेना चाहते हो, लॉटरी में भाग लेना चाहते हो। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। हाँ, अब ये बात आती है कि सर भरेंगे कैसे? एकदम सरल सा है तरीका। नीचे जो मैंने लिंक दिया है उसमें चले जाना। जो 2 तरीके से है, एक पहले रजिस्ट्रेशन है और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो आवेदन के लिए जा सकते हैं। तो सब पहले एकदम सिंपल सा रजिस्ट्रेशन होगा कि आपका नाम, पता, ये सब कुछ पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसमें कोई पैसे नहीं लगने। फिर अगले बार जब नेक्स्ट जो कॉलम है जिसमें आपके रजिस्टर्ड पर्सन कैन गो देयर, यानी रजिस्टर्ड पर्सन वहाँ पे जा सकते हैं और फिर वहाँ से आवेदन हो सकता है और वहाँ से लॉटरी में आप भाग ले सकते हो। मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसी वेबसाइट के थ्रू आराम से आप जाके अपना आवेदन कर सकते हो। लेकिन याद रखना, फिर मैं बता देता हूँ, जो लॉटरी की फ़ीस है वो वापस नहीं होगी। दूसरी चीज़, हैसियत प्रमाण पत्र इम्पॉर्टेंट है, उसे ठीक तरीके से बनवाना होगा। बस इतना ही कहना था। मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्यों मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा काम ही है कि आपको बिज़नेस संबंधी जानकारी देना, आपको बिज़नेस संबंधी अपडेट देना, ताकि आप हर एक चीज़ से अवेयर रहो। ऐसा ना हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ नहीं पता, सब कुछ पता हो। लेकिन मेरा वो ओपिनियन क्या है कि आपको ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, या मैं इसको भरूंगा या नहीं भरूंगा। देखिए, मैं अपनी बात कहूँ, ये आपका ओपिनियन है आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या हैसियत प्रमाण पत्र या कुछ भी मुझे कोई ये दुकान फ्री में भी दे तो मैं इसे नहीं भरूंगा, ना मैं इसमें भाग लूँगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, आपको फिर कोई नई जानकारी दूंगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।